अगर अधिकार देते हैं तो उनको संविधान के अधिकार नहीं है। वो नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, नारी वंदन की बात कर रहे हैं, उसको देवी बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर 33% आरक्षण देके संसद में अपने बराबरी की बात आती है तो वो कहते हैं कि 2029 में वो बराबरी मिलेगी, 2024 में नहीं मिलेगी। अलग अलग जगहों से लोगों को हम लोगों ने बुलाया है जो महिला मुद्दे पे काम करती है। महिलाओं का स्वास्थ्य है, महिलाओं का शिक्षा है, महिलाओं का सम्मान है, महिलाओं की घोषित हो गया। महिलाएं लोकसभा चुनाव में मतलब कहाँ है, किस तरीके से है, उन सारे मुद्दों पे चर्चा होने वाली है और महिलाओं का जो मुद्दा है उस मुद्दे को फोकस करके उस पर बातचीत होने वाली है और उसमें देश के अलग अलग जगहों से लोगों को हम लोगों ने बुलाया है जो महिला मुद्दे पे काम करती है। महिलाओं का स्वास्थ्य है, महिलाओं का शिक्षा है, महिलाओं का सम्मान है, महिलाओं की स्वतंत्रता है, महिलाओं का रोजगार है, महंगाई है, ये सब से महिलाएं जूझ रही हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर के बातचीत होने वाला है और ख़ास तौर से बात जो फोकस करके करने वाले हम लोग हैं कि महिलाओं को वोट में कन्वर्ट किया गया है, इसे नकारा नहीं जा सकता है और महिलाएं बड़ी संख्या में। अब पहले क्या था कि पंचायती को जो चुनाव होता था उसमें महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा होती थी, लोकसभा विधानसभा के चुनाव में उनकी भागीदारी कम होती थी। लेकिन आप देख रहे होंगे कि विगत चुनाव का जो रिजल्ट रहा है उसमें महिलाओं की संख्या बहुत बड़े लेवल पे आगे आई है। तो सिर्फ हम वोटर नहीं हैं, हमारे वोट के साथ साथ हमारे अधिकार और हमारे सम्मान और हमारी जो पूरी ज़रूरतें हैं उस पर भी बात होनी चाहिए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कुसुम वर्मा है, मैं अफवाह महिला संगठन की प्रदेश सचिव हूँ। आज किस प्रकार का प्रेस वार्ता किया जा रहा है? ये 3 मार्च को बनारस के अंदर महिला अधिकार सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है शास्त्री घाट पर 11 बजे से। उसी के लिए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और अपने सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि के रूप में किसको बुलाया है? विशिष्ट अतिथियों की काफ़ी लिस्ट है, ये आप देख सकते हैं। इसमें सुप्रिया श्रीनेत्र हैं, पल्लवी पटेल हैं, जो लोक गायिका हैं नेहा सिंह राठौड़ हैं, सामाजिक संगठनों से तमाम इस तरह के लोग हैं, कामायनी जी हैं। तो बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगी और बनारस की मेहनतकश जनता रहेगी और महिला संगठनों के प्रतिनिधि रहेंगे। देखिए, इस लोकसभा चुनाव में आप सभी जान रहे हैं कि महिलाएं इस समय मजबूत मतदाता के तौर पर हैं। 60% से ऊपर महिलाएं इस समय विधानसभा और लोकसभा में। उम्मीद भी है, जो चुनाव आयोग ने भी बोला है कि महिलाएं जो हैं मतदान करेंगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस पूरे देश में काबिज जो भाजपा सरकार है वो उसको एक वोट के तौर पर तो देखता है, एक मजबूत वोटर है महिलाओं को लेकर कई योजनाओं की भी बात होती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कहीं अलग है। अगर इसी महिला को अगर एक नागरिक के बतौर पर अधिकार देने की बात आती है तो हमारे प्रधानमंत्री क्यों चुप्पी साध देते हैं? एक नागरिक के बतौर उनको संविधान के मुताबिक अगर अधिकार देते हैं तो उनको संविधान के अधिकार नहीं है। वो नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, नारी वंदन की बात कर रहे हैं, उसको देवी बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर 33% आरक्षण देके संसद में अपने बराबरी की बात आती है तो वो कहते हैं कि 2029 में वो बराबरी मिलेगी, 2024 में नहीं मिलेगी। तो हम महिलाओं के साथ इस तरह का छलावा नहीं सह सकती हैं। ये देश संविधान के अनुरूप चलेगा, किसी एक व्यक्ति के तौर पर नहीं चलेगा। तो 2024 के चुनाव में ये महिला सम्मेलन पर क्या असर रहेगा चुनाव के ऊपर? ये देखिए, उत्तर प्रदेश के लेवल पर भी पूरे देश में चूँकि यहाँ से महिलाएं आ रही हैं तो इसका असर तो होगा। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इसका बेहद असर होगा, क्योंकि हम एक मजबूत वोटर हैं और अपने मुद्दों को जानते हैं। हम एक जागरूक हैं, पूरा देश की इकॉनमी हम चला रहे हैं, तो हम जो है पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस सम्मेलन को हम बेहतर ढंग से चलाने के लिए पूरी उम्मीद करते हैं। प्रदेश के सीएम जो है दावा करते हैं कि क्राइम रेट यूपी में महिलाओं के प्रति, खासकर महिलाओं के प्रति क्राइम रेट जो है यूपी में काफ़ी घटा है, वो ये दावा करते हैं। इस पर आप क्या कहें? देखिए, हम तो सीएम के दावे नहीं, हम तो एनसीआरबी की रिपोर्ट देखते हैं और एनसीआरबी की रिपोर्ट बताते हैं कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है। वो कहते हैं कि 24 घंटे में अपराधी को हम पकड़ लेते हैं। हाथरस की दलित लड़की आज भी न्याय के लिए उसके परिवार वाले गुहार लगा रहे हैं और उसके न्याय के लिए जिन लोगों ने आवाज़ उठाई उन लोगों का क्या हश्र हुआ है आप सभी जानते हैं। वर्तमान परिवेश में कोर्ट के जो न्यायिक प्राधिकरण है उसमें फैमिली कोर्ट के ज़्यादा मामले पड़े हुए हैं, जिससे महिलाओं पर से एलिगेशन लगाए गए हैं। इसका भी क्या विचार है?
देखिए उनकी डिमांड में है 4 महीने के अंदर जो क्योंकि महिलाओं ने फास्ट तमाम ट्रैक आरोप कोर्ट है, लगाती हैं कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ एकाधिकार न्याय महिलाओं को autonomous। नहीं मिल रहा है। योगी सरकार में न्याय नहीं मिल रहा है। जिस प्रदेश के अंदर अगर बुलडोज़र प्रतीक हो सकता है तो आप समझ लीजिए वहाँ पे मर्दवादी राजनीति चल रही है, एक माचो मैन की राजनीति चल रही है। वहाँ उस राजनीति में महिलाओं की कोई जगह नहीं है। तो हम चाहते हैं कि संविधान प्रतीक बने, बुलडोज़र प्रतीक ना तो बने। 24 चुनाव में जो कि आगामी अभी आने ही वाला है, उसमें महिलाओं का रुख किधर होगा, किस पार्टी की तरफ होगा? क्या इंडिया देखिए ये तो समय तय करेगा, लेकिन महिलाएं किसी भी पुरुष सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक ऐसी किसी भी पार्टी को जो है समर्थन नहीं करेंगी जो इस लोकसभा चुनाव में। ये तो इसी बात को हम लोग यहाँ से उठाने वाले हैं कि जो महिलाओं के अधिकार की बात करे, महिलाओं की सुरक्षा की बात करे, उनके स्वास्थ्य की बात करे, उनकी शिक्षा की बात करे, कोरी लफाजी और नारे ना करें, उन्हीं को ही महिलाएं इस लोकसभा चुनाव में वोट करें। विकल्प ग्रुप में कोई आपके सामने दिखाई दे रहा है? अभी विकल्प के तौर पे तो हम अपनी बातचीत वहाँ से ले जाएंगे। इतना बड़ा सम्मेलन हम लोग तय कर रहे हैं, आप आइए, उसमें हम लोग सारे लोग मिलकर अपनी बातचीत करेंगे, एक जनमत करेंगे, एकजुटता प्रदर्शित करेंगे। लेकिन ये तय है कि हम भाजपा की ये जो महिला विरोधी राजनीति है उसको हम लोग नहीं किसी एजेंडे में ला सकते हैं जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। मैडम, आप किसी एक राजनीतिक पार्टी का नाम ले रही हैं तो जरूर इसका मतलब कि उसका कोई काट तो होगा, कोई नहीं, विकल्प होगा ऐसा ही। कुछ नहीं है। आप सम्मेलन में आइए, सम्मेलन में अपनी हमारी वहाँ बातचीत प्रस्ताव सुनिए, होगा ना? प्रस्ताव रखेंगे। सम्मेलन से पहले हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? नहीं, अगर भाजपा पार्टी जो कि महिला भाजपा विरोधी में है हम लोग रह रहे तो इसका हैं। मतलब कि फिर 10 दूसरी साल कोई से पार्टी सत्ता में जो है उसी की तो बात करेंगे है ना। ना? बिल्कुल जो बात है। जो घटनाएं घटी हैं वो घटनाओं विकल्प का कुछ होना चाहिए ना मैडम, ध्यान उसका रखा विकल्प होना जाएगा। चाहिए ना कि नहीं? आइए, आप शास्त्री घाट आइए, वहाँ पे विकल्प तय करेंगे हम लोग। सहारे जन की आवाज नौका ही समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।